आइए शुरू करें हम लोग। देखो बाबू, नरेशन में होता क्या है, इसमें आपको वाक्य प्रमुख रूप से 5 प्रकार से मिलेंगे। एक सिंपल होगा, जब भी सिंपल होगा तो साइड अगर अकेला है तो उसको साइड में रखो। सिंपल की मैं बात कर रहा हूँ। साइड होगा तो साइड को अकेला में रखो, और साइड टू होगा तो उसको टुल्लू में बदल दो, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डैट का प्रयोग करो। सिंपल की जब बात रही, साइड को साइड में बदलो, और साइड टू होगा तो टुल्लू में बदलो, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डैट का प्रयोग करो। जब वाक्य इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव का मतलब उसमें प्रश्न पूछा गया होगा, तो ऐसे वाक्यों में साइड अकेले हो या साइड टू हो, इसको हमेशा हम आस्क्ड में बदल देते हैं। इंट्रोगेटिव होगा, जैसे व्हाट इज योर नेम, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, या इज राम ए गुड बॉय। जो भी इस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में अगर वाक्य आए होंगे तो आप हमेशा साइड को या साइड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। और अगर सुन लो ध्यान से, ये भी 2 तरीके से होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू होगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, साइड को तो आज के मतलब बदलेंगे, लेकिन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप इफ का प्रयोग करेंगे। कब? जब वाक्य में क्या आया हो, रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू हुआ था। और यदि जब आपको ऐसा महसूस हो कि वाक्य आपके प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है, वाट आ गया, हाउ आ गया, वाई आ गया, तो ऐसे वाक्य को आप हमेशा इफ का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वही इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, कनेक्टिव वर्ड के रूप में कार्य करता है। और कभी भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते। ये भी बात आप जाने। अब तीसरा कैटेगरी का जो वाक्य होता है जिसका नाम होता है इम्परेटिव सेंटेंस। जब वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में आता है तो आप जानते होंगे कि ऐसा वाक्य में अगर इम्परेटिव का मतलब होता है कि उसमें सब्जेक्ट नहीं आता। पहले तो यही पहचान होगा, वह वाक्य वर्ब से शुरू होता है। और अगर उस वाक्य में आदेश दिया गया हो तो आप स्लाइड को हमेशा ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप टू का प्रयोग करते हैं। एकदम सुनते रहेंगे ध्यान से। आदेश दिया गया होगा तो साइड को आप ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप टू का प्रयोग करते हैं। वाक्य है, वाक्य में अगर रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें अगर सलाह झलकता है, सब्जेक्ट इसमें तो आएगा नहीं, सलाह झलकता है, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मी, चाहे राम, जो भी माने सलाह अगर झलकता है तो आप हमेशा साइड को एडवाइज में बदलेंगे, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप टू का प्रयोग करते हैं। नमस्ते। नाट अगर आया होगा वाक्य में, तो जब भी नाट आपको दिखाई देगा तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग नाट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो आता है, ऐसा महसूस होता है कि उस वाक्य में प्रार्थना किया गया, जैसे उस वाक्य में अगर प्लीज आया है या सर आया है, इस टाइप के अगर वाक्य में बातें कही गई हो, प्लीज हो, सर हो, तो आप हमेशा साइड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और इन वाक्यों को जोड़ने के लिए भी आप टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्लीज और सर को हम लोग हमेशा के लिए हटा देते हैं। ये भी आपको मालूम होगा कि जब भी प्लीज और सर आया हो तो साइड को आप हमेशा रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, प्लीज और सर को हटा देंगे, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से तीसरी जो बात आती है उसका नाम होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हालांकि एक बात पहले और बता दें, इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसा रिपोर्टेड स्पीच आपको देखने को मिलेगा जो लेट अस से शुरू होता है या लेट हिम से शुरू होता है, इस तरीके से। तो जब भी वाक्य लेट अस से शुरू हो तो ऐसे वाक्य को हमेशा आपको याद होगा साइड को प्रपोज्ड में चेंज कर देते हैं। जब वाक्य लेट अस से शुरू होगा तो साइड को प्रपोज्ड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद से हम लोग डैट का इस्तेमाल करते हैं दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। जब लेट अस आया होगा तब लेट अस रीड ए बुक, या हम लोग को किताब पढ़ने दो, या लेट अस गो टू मार्केट, या लेट अस प्ले द क्रिकेट, तो ऐसे वाक्य आपको जब भी दिखाई दे तो हमेशा आप साइड को प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप डेट का इस्तेमाल करेंगे, लेट को हमेशा हटा देते हैं, और अस जो आप देख रहे हैं ये बहुवचन है तो सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करेंगे। अगर ऐसा महसूस होता है कि सब्जेक्ट में ही होगा तो आप इसको दे में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट में अगर आई होगा तो आप इसको वी में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट में अगर यू होगा तो इसको भी आप यू में चेंज करेंगे। बाकी इसके साथ शुड का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है।
दे रहेगा तभी शुड लिखेंगे, वी रहेगा तभी शुड लिखेंगे, या यू रहेगा तभी आप शुडे लिखेंगे। शुड आपका फिक्स होता है कब, जब लेटर से वाक्य शुरू होगा तब। जब लेट मी से शुरू हो, किससे शुरू हो, लेट मी से शुरू हो, जब वाक्य आपका लेट मी से शुरू होता है तो ऐसे कंडीशन में हमेशा जो साइड होता है उसको रिक्वेस्टेड में हम लोग चेंज करते हैं। लेकिन इसमें क्या लेट नहीं हटाते हैं, लेट के पहले आप टू का प्रयोग करेंगे तो रिक्वेस्टेड लिखते हैं और लेट के पहले टू लिखते हैं। बाकी मी आपका वैसे ही मी को हिम में चेंज कर देते हैं अगर ही होगा सब्जेक्ट तो, जैसे सब्जेक्ट रहता है उसका अनुसार चेंज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सी रहेगा तो आप हर काम इस्तेमाल करते, बाकी वाक्य को वैसे ही लिख दें। तो समझे कि जब लेट मी आएगा तो आप सैड होगा या सैड टू होगा उसको हमेशा रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। उसके बाद से दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप टू का प्रयोग करते हैं। इसमें का लेट हम लोग नहीं हटाते हैं, लेट को वैसे ही रखते हैं। बाकी जो मी होता है उसको ही में चेंज करके वाक्य को जी करते हुए हम लोग लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जब बातें आपकी होती है उसका नाम होता है कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पास अगर कदमों को रखते हैं तो उसमें भी आपको 3 तरीके के वाक्य मिलते हैं। ऐसा महसूस होता है कि किसी वाक्य में अल्लास दिया गया, क्या दिया गया, अल्लास। तो जब भी वाक्य में अल्लास शब्द आता है तो अल्लास दुख को बताता है। इसको बताने के लिए हमेशा एक्सक्लेमेट विथ सारो का प्रयोग करते हैं। जब भी माने अल्लास अगर आया हो तो आप साइड को हमेशा एक्सक्लेमेट विथ सारो में बदल देते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप हमेशा डेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो रूल है सिंपल सेंटेंस का वही रूल इसमें लागू होता है। अल्लास को हमेशा हटा देंगे और साइड को हमेशा एक्सक्लेमेट विथ सारो में बदलते हैं, क्योंकि जो अल्लास होता है ये दुख से भरे हुए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हुर्रे आता है, क्या आता है, हुर्रे। जब आपके पास हुर्रे आता है तो हुर्रे जो होता है खुशी वाला आवाज़ होते हैं, खुशी वाले शब्द होते हैं। और जब भी हुर्रे आपको दिखाई देते हैं तो एक्सक्लेमेट विथ जो हम इसको चेंज करते हैं। जब भी हुर्रे आते हैं तो साइड को आप हमेशा एक्सक्लेमेट विथ जो आई में चेंज करते हैं। और बाकी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप डेट का प्रयोग करेंगे। बाकी रूल वही रहेगा, डेट के बाद सब्जेक्ट, तब जैसे आप सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं वैसे लिख देना, लेकिन हुर्रे आपका हर आएगा। उसके बाद से एक और आता है वाट ए आया हो या हाउ आया हो, तो इसमें आश्चर्य प्रकट किया गया होता है। और ऐसे वाक्य को जो साइड होता है उसको हम लोग एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज में चेंज कर देते हैं। एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज में कब चेंज करेंगे, जब हाँ वाट या हाउ आया। जब किसी वाक्य में वाट ए या हाउ आया हो तो ऐसे वाक्यों को हम लोग हमेशा साइड को एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज में चेंज कर देते हैं। और तब माने जो रूल होता है डेट का इसमें भी प्रयोग करते हैं। बाकी हालांकि वाट ए आपका जो होगा ए वेरी में चेंज हो जाएगा और जो हाउ होता है वो भी वेरी में चेंज हो जाएगा, लेकिन पीछे से वाक्य को बनाते हैं। जैसे कोई कह दिया ही साइड टू मी वाट ए स्टॉर्मी नाइट इट इज, वाट ए स्टॉर्मी नाइट इट इज, तो ही एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज मी हो जाएगा। और देखो लिखा है वाट ए स्टॉर्मी नाइट ईट इज, तो पहले ईट पहले आ जाएगा, डैट का प्रयोग करके ईट, तभी जब आपका वाच, तब ए वेरी स्टॉर्मी नाइट, वाट ए है तो ए वेरी में चेंज हो जाएगा, ए पहले आ जाएगा, वाट आपका वेरी में चेंज हो जाएगा। तो ईट इज ए वेरी स्टॉर्मी नाइट। तो इस तरीके से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब बात इसकी होती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की, जो आपने कल देखा था। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को मैंने आपको हिंदी में बताया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं मान जिस वाक्य में इच्छा प्रकट की गई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसकी इच्छा प्रकट की गई है उसको हम लोग इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। अब इसको बनाना होगा जब भी, तो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिएगा कि वाक्य अगर में, जैसे रिपोर्टेड स्पीच है, अगर में से शुरू होता है तो हमेशा आप डेट का इस्तेमाल करेंगे। में से शुरू होता है तो वाक्य अगर में से शुरू नहीं होता है तो आप डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी किसी प्रकार का कनेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खाली में से शुरू होगा तो आपको डेट का प्रयोग करना है, और अगर वाक्य में से शुरू नहीं होता है तो आपको डेट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर वाक्य में ऐसा महसूस हो कि शुभकामना दिया गया है तो शुभकामना वाले शब्दों में हमेशा साइड टू को आप कल देख भी लेते विश्व में बदल लेते, याद है, जब इस शुभकामना दिया गया हो तो जब इस शुभकामना का भाव प्रकट होता हो तो हमेशा जो साइड टू होता है उसे हम लोग विश्व में बदल देते हैं। और जिस वाक्य में अगर विदाई वाला शब्द आया हो तो हमेशा साइड या साइड टू को हम लोग बेड में बदल देते हैं।
बेड में बदल देते हैं। जिस वाक्य में अगर श्राप दिया गया हो तो जब श्राप का भाव प्रकट होता है तो हमेशा साइड को आप कर्स में क्या करते हैं, बदल देते हैं। इस तरीके से पूरा नरेशन का एक झलक आपके पास रहा कि अगर वाक्य को जो भी दिया होगा। हाँ, इसमें एक और चीज़ आपको बता दें कि जब भी आप बनाएंगे तो अगर ऐसा महसूस होता है कि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट, हाँ अगर सादा सत्य बात होगी तो आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, केवल डेट का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कह देता है कि ही सेड टू मी द सन इज वेरी हॉट, द सन इज वेरी हॉट, वह मुझसे कहा कि सूरज बहुत गर्म है, तो सचमुच में गर्म है, सारा सत्य बात है। तो ही सेड टू मी है तो बस ही टोल्ड मी हो जाएगा, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, ही टोल्ड मी डैट, और बाकी सब वही लिख देंगे द सन इज वेरी हॉट। अभी मान लो गया ही सेड टू मी 2 and 2 makes 4, उसने मुझसे कहा कि 2 and 2 यानी 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। ये भी सदा सत्य बात है कि 2 और 2 जोड़ते हैं तो हमेशा 4 होता है। तो इसको भी जब आप बनाएंगे तो ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी डैट 2 and 2 makes 4। और भी सारा सत्य बात हो सकता है। मान लो कहा ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा, ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा कि द सन रोज इन द ईस्ट या राइज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज होता है वो पूरब से निकलता है। ये भी सदा सत्य बात है। इसको भी बनाएंगे आप तो ही टोल्ड मी डैट द साइन राइज इन द ईस्ट। माना जो भी सदा सत्य बात रहेगी आप ज्यों का त्यों लिखेंगे, केवल आप डेट का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद से वाक्य में जब भी आपको नमस्ते, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उसको हमेशा हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं। जब भी माने प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तो आप उसको पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देंगे। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो आप उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। जब प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। और अगर सेल होता है तो आप सभी लोग जानते होंगे उसको शुड में चेंज करते हैं, विल होता है तो वुड में चेंज करते हैं, केन होता है तो कुड में चेंज करते हैं, मी होता है तो उसको हम लोग माइट में चेंज कर देते हैं। वाक्य को ऐसे हम लोग बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, कहीं भी केन होगा तो उसको कुड में चेंज कर देते हैं, मे होता है तो माइट में चेंज कर देते हैं। अगर हैज है होगा तो हैड में चेंज कर देंगे। इज आर एम होगा तो आप उसको वाज वेयर में चेंज कर देंगे। वाज और वेयर होगा तो हमेशा आप हाइड बीन में इसको चेंज करने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि अगर ऐसा महसूस होगा उस पर माई होगा तो माई भी हमेशा चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। ही होगा तो माई आपका हिज में बदल जाएगा, कल भी मैंने बताया था। सी होगा तो उसको हम लोग हर में बदल देंगे। और अगर मान लो दे होगा तो देयर में बदल देंगे। यू होगा तो योर में बदल देंगे। वी होगा तो आवर में बदल देते हैं। तो इस तरीके से पूरा नरेशन का थ्योरी आप देख रहे हैं। आइए कुछ हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं और बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। आइए, तो पूरा तो रूल बता दिया आप। अब आपको रूल के तहत क्या करना है, बनाना। जैसे मान लो कह दिया ही सेज टू मी 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4। बहुत आसान है। अच्छा देखो, इसमें पहली बात है कि सेज 2 आ गया तो कभी चेंजिंग नहीं होगा। सेज 2 आ गया तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग नहीं होगा, जो ना टेंस में उसी में होगा। वैसे भी नमस्ते सदा सत्य बात है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलते हैं तो कितना होता है, 4 होता है। सदा सत्य बात है। तो आप जब इसको बनाएंगे तो ही लिखेंगे और सेज 2 किस में ले जाएंगे, टेल्स में। ही टेल्स मी, तब क्या लिखेंगे यहाँ पर, डैट। ही टेल्स मी डैट, और तब लिखेंगे 2 and 2 makes 4। खाली आप सीखेंगे आज का दिन केवल सीखने का है बाबू, क्योंकि कल आपको इस सबको लिखना है। 2 he said to me 2 and 2 makes 4, he tells me that 2 and 2 makes 4। चलिए सेकेंड आते हैं। राम said to सीता, राम said to सीता और लिख दिया कि he is reading a book। सबको मालूम हो चुका है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ भी एक बात बता देते हैं। सन बटे 123 का प्रयोग करते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है तो आप इसमें चेंज करेंगे, लेकिन थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब फर्स्ट का मतलब होता है कि आई और वी हो तो फर्स्ट होता है वो हमेशा चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड का मतलब होता है अगर यू है तो इसमें कभी हम लोग इसमें भी चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अगर थर्ड पर्सन है
थर्ड पर्सन का मतलब ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया। तो इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इस तरीके से वाक्य आपका क्या होता है, बन गया। गुड मॉर्निंग। तो कैसे बनेगा, राम लिख लो पहले, और साइड को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड। राम टोल्ड सीता, राम टोल्ड सीता। और तब लिखेंगे डैट, बाकी जो आपका ही वैसे ही लिखेंगे। ईच को किस में लिखेंगे, वाज, ही वाज। और तब आप लिखेंगे रीडिंग, ही वाज रीडिंग ए बुक, ही वाज रीडिंग ए बुक। तो क्या कहा, राम टोल्ड सीता दैट ही वाज रीडिंग ए बुक। ठीक है, पिछला आ जाओ। ही सैड टू मी, ही सैड टू मी। आकाश में यू रीड ए बुक, यू रीड ए बुक। ही सैड टू मी, यू रीड ए बुक। जरा सोच के बताओ, इसको भी बना सकते हैं आप इसमें। अच्छा बताओ, ही तो सही लिखोगे, सैड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। सिंपल है, ही टोल्ड मी डैट। ये यू आपका चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सन बटे 123 का प्रयोग करेंगे, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी के अनुसार यू किस में हो जाएगा, आई में। तो क्या होगा, ही टोल्ड मी डैट आई रीड ए बुक। रीड रीडे में रहेगा, क्योंकि यू बहुवचन है इसलिए रीड में यस नहीं लगा है। ठीक है, जब बनाएंगे तो क्या होगा, ही टोल्ड मी डैट आई, तब होगा रीड, वाज वगैरह मत लगाना, ए बुक। तब आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। एक और देखते हैं, आज तो एकदम गर्दा होगा इसका। कल आप लोग गर्दा उड़ाएंगे, आज मैं गर्दा उड़ा रहा हूँ, दोनों मिलजुल के हैं। सेट में वी और यहाँ पर दे दिया आपके हैज प्लेड क्रिकेट। आज तो सब लोग बनाएंगे, आज मिलजुल के बनाया जाएगा, तभी ना आप लोग अच्छे से कल बनाएंगे। चले, कहा गया इसमें कि ही सेड टू मी वी हैज प्लेड, वी के साथ हैव लगता है, बहुवचन है ये, वी हैव प्लेड क्रिकेट। यार सोच के बताओ, क्या आपसे मालूम चल रहा है, सेड को किस में चेंज करना आपको, टोल्ड में। सिंपल सी बात है, ही टोल्ड मी डैट, और ही किस में, दे में, दे तब हो जाएगा हैड प्लेड क्रिकेट। तो कैसे बनेगा, बनेगा कैसे, ही टोल्ड मी डैट, तब आपका क्या होगा, दे, तब हैव किस में हो जाएगा, हैड, तब प्लेड क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट, और अंत में फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी डैट दे हैड प्लेड क्रिकेट। पांचवा आ जाओ, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। तो कोई कह दिया कि यू हैव बीन रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। कोई कह दिया सिंस मॉर्निंग, रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, और अंतिम में फुल स्टॉप लगा। आप सभी लोग जानते होंगे, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। साइट को किस में चेंज करना आपको, टोल्ड में। ही टोल्ड मी डैट लगा देना है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तमी है किस में चेंज हो जाएगा, आई, और फिर आपका हैड हो जाएगा, जो हैव है किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। तो आई हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ही रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, टोल्ड, तब आपका रहेगा मी, तब आपका रहेगा डैट। अच्छा समझ रहे, यू क्यों आई में बदल रहा है, सेकेंड पर्सन है ना, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आप देख भी रहे हैं ना, सन बटे 123 है, सन बटे 123 है, तो सन बटे 123 का मतलब है सेकेंड पर्सन जो है, यू सेकेंड है ऑब्जेक्ट के अनुसार। डैट तब आई होगा, और हैड किस में हो जाएगा, हैड में, आई हैड, तब आपका रहेगा बीन, तब आपका रहेगा रीडिंग ए बुक, और तब का रहेगा सिंस मॉर्निंग, रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। अंतिम में फुल स्टॉप का आप इस्तेमाल करके इन सबको वाक्यों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो समझिए, बताओ सब लोग, कोई दिक्कत आपका होना नहीं चाहिए। ये सिंपल वाक्य हैं, कुछ और हम लोग सीखते हैं। आज लिखने वाला काम नहीं, केवल समझने वाला काम है, क्योंकि कल आपको गर्दा उड़ाना है। कल आपको क्या करना है, गर्दा उड़ाना है। आज हम लोग गर्दा उड़ा रहे हैं। चलो कुछ और वाक्यों को देखते हैं हम लोग। एक भी छूटना नहीं चाहिए, बिना नकल उकल के एकदम आप ऐसे पढ़ेंगे जैसा लगता है कि बनारस में जाकर कोई बच्चा 10 लाख रुपया खर्च करके पढ़ रहा है, वैसा आपकी पढ़ाई रहेगी। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं हम लोग एक और कुछ बातों को। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, देखो ध्यान से, ही सेड टू मी। अब इसको बनाना है बाबू, ही सेड टू मी, फिर आपको कहा दे, दे कह दिया, दे विल
बी रीडिंग ए बुक। दे विल बी रीडिंग ए बुक। क्या सब लोग बना सकते हैं क्या इसको? क्या कितना प्यारा है, बताओ कितना आसान है। तो क्या करेंगे आप? साइड में किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। सिंपल सी बात है भाई, टोल्ड में चेंज करेंगे। और दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए किसका है? डैट का। दे वैसे ही रखेंगे। विल किस में चेंज होगा? वुड में। विल किस में चेंज होगा? वुड में। वुड बी रीडिंग कहा जाएगा? बुक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ही टोल्ड मी डैट। तब क्या होगा? दे वुड बी रीडिंग ए बुक। हो गया, बात क्या? कोई दिक्कत नहीं। विल किस में चेंज होता है? वुड में। अब ये तो हटेगा ही नहीं ना, क्योंकि थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। चलिए एक और देखते हैं। 6 नंबर आता है, 7 नंबर आते हैं। ही said टू मी। और कहा कि राम कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बना पाएंगे सब लोग? बताओ, बन जाएगा? क्या होगा? ही साइड में किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट राम कुड। कैन किस में हो जाएगा? कुड में। राम कुड सॉल्व दिस को चाहो तो दैट भी लिख सकते हो। दैट क्वेश्चन। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलो अब आपको हम बताना चाहते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। पूरा अभी आपके सामने हमने डिस्कशन किया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य को कैसे बनाते हैं? तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य को होता है तो साइड को हमेशा आस्क में चेंज करते हैं। सबको याद भी होगा, हमेशा साइड को आप आस्क में चेंज करेंगे। और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू होती है, यदि रिपोर्टेड स्पीच सहायक क्रिया से शुरू होती है तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग? हमेशा क्या करते हैं? जब इस सहायक क्रिया शुरू होती है तो इफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इफ के बाद सीधा सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और अगर वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो ऐसे वाक्य को हम लोग हमेशा इफ का प्रयोग नहीं करते हैं। जो उसमें का प्रश्नवाचक शब्द होता है वही कनेक्टिव वर्ड के रूप में कार्य करता है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो समझे इंट्रोगेटिव की पहचान कैसी होगी? वाक्य में इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा होगा, उससे इसको हम लोग पहचान करते हैं कि वाक्य आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया गया होगा। अंत में माने आपका इंट्रोगेटिव की क्या होती है? चिन्ह लगी होती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ वाक्य को। ही said टू मी। ही said टू मी कह दिया और कह दिया डज ही गो टू मार्केट। डज ही गो टू मार्केट। अंतिम में क्वेश्चन मार्क जरूर दिया होगा, अंतिम में क्वेश्चन मार्क जरूर दिया, तो यही पहचान होती है आपकी इंट्रोगेटिव में। तो देख लो, एक बार देख लो सब लोग कि डज से शुरू हुआ, यानी वहाँ का आपका सहायक क्रिया से शुरू हुआ है। डज का मतलब होता है सहायक क्रिया शुरू हुआ है और अंतिम में आपका क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया। तो आप ऐसे वाक्य को क्या करते हैं बाबू? साइड को किस में चेंज करेंगे? आस्क। साइड को आस्क में और डज आपका हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इफ का प्रयोग होगा, डज आपका हट जाएगा। ही वैसे ही रहेगा, देख लेना ध्यान से, ही वैसे ही रहेगा लेकिन वर्ब के दूसरा रूप, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू या डज प्रेजेंट इंडिफिनिट में बताता है। जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हो जाता है। तो पहले आप ही लिखेंगे, ये आस्क्ड होगा, तब मी होगा, तब इफ होगा। देख लेना ध्यान से, सहायक के शुरू हुआ इसलिए इफ, तब इफ होगा, तब ही तो कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, ही रहेगा। और गो वेंट में हो जाएगा। गो किस में हो जाएगा? वेंट में। और वेंट टू का हो जाएगा मार्केट। तो बनाइए इसको, ही लिखेंगे आप और फिर क्या लिखेंगे? आस्क्ड। ही आस्क्ड मी। तब डज हटा देंगे और तब आप लिखेंगे इफ, तब आपका रहेगा ही। और गो किस में? वेंट में। ही वेंट टू मार्केट हो जाएगा, ही वेंट टू मार्केट। और अंत में किसका इस्तेमाल करेंगे? फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। ये वाक्य मान लीजिए 9 नंबर का। 10 नंबर आ जाइए। ही said टू मी, तंजलि लिखेंगे ही said टू मी। और फिर आपको कहा हैड मोहन। और फिर कह दिया इसमें रंग, वर्ग को 30 रुपये, रंग द बेल।
रंग द बेल। रिंग का तीसरा रूप रंग होता है, रंग द बेल। सब लोग जानते होंगे कि इसको आगे को कैसे बनाना है, कुछ दिक्कत है नहीं। हैड का मतलब ये होता है कि ये सहाय क्रिया से शुरू हुआ है, ठीक है। और जब वाक्य सहाय क्रिया शुरू होता है सब लोग समझेंगे। सहाय क्रिया से शुरू होता है तो हमेशा सेट को आप आस्क्ड में चेंज कर देंगे, सिंपल सा रूल है। सेट को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, तब आप यहाँ पर ईफ लिखेंगे, ईफ के बाद सीधे मोहन लिखेंगे, तब हैड लिखेंगे, तब रंग द बेल लिखेंगे, तब रंग द का लिखेंगे, बेल लिखेंगे। तो कहा जाएगा ही सेट को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, तब आप का लिखेंगे यहाँ पर ईफ, तब यहाँ पर मोहन, और तब आपका हेड को हेड में रखते हैं, लेकिन मोहन के बाद लिखेंगे वापस, हमेशा सहायक क्रिया के बाद लिखते हैं। रंग द बेल, रंग द बेल, कितना आसान था, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क हमेशा हट जाता है। अच्छा चलो 11 नंबर आते हैं। ही साइड टू मी, ही साइड टू मी, और यहाँ पर कहा कि वाई यू हैव प्लेइंग क्रिकेट, वाई हैव यू प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे वाक्यों को आपको मिले तो सब लोग बना सकते हैं बाबू। आप देखो रूल तो वही है ना, नियम तो वही है। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड जिसको कहते हैं। वाई हुआ, वाट या हाउ हुआ, ये सब क्वेश्चन शब्द होते हैं। और आपका यहाँ पर बना सकते हैं, चलिए प्लेटे लिख लीजिए, प्लेट क्रिकेट, ठीक है। जब इसको बनाएंगे ना तब यहाँ इफ का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ। तो साइड टू का किसमें चेंज करना है, आस्क्ड में। और उसके बाद आप यहाँ पर वाई का ही इस्तेमाल करेंगे, इफ तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया शुरू था। देखो इसमें अगर बस वाई और यहाँ पर हैव रहेगा, ठीक है। वाई के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, हैव रहेगा। वाई हैव यू, अतः प्लेट क्रिकेट हो जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, ही, उसके बाद से आप लिखेंगे आस्क्ड, उसके बाद से लिखेंगे मी, उसके बाद से लिखेंगे वाई, तब आपका सब्जेक्ट लिखाएगा। तो यू है ना, तो मी के अनुसार आई में, और हाइव किस में, हाइड में। तो वाई के बाद आई, हैड, तब प्लेट क्रिकेट। आपको देख लो, आप तो सीख ही लेना चाहिए। आप तो अंतिम दिन है इस नरेशन का, इसका भी हम विदाई कर रहे हैं। ही और सेट को आप आस्क्ड में चेंज करते हैं। ही आस्क्ड मी, उसके बाद से आपका वाई है तो वाई लिख लीजिए, उसके बाद से आप आई लिख लीजिए, तब हैव को हैड लिख लीजिए, तब आपके पास प्लेड क्रिकेट है तो उसको प्लेड क्रिकेट लिख करके अंतिम में फुल स्टॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिकेट, ठीक है। अब उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर पर, कह दिया ही साइड टू मी, ही साइड टू मी, ही साइड टू, कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अच्छा, ऐसे वाक्यों में भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज योर नेम है तो आज आपका इंग्लिश का जब होगा तो उसमें मैं एक नरेशन आपको दूंगा, उसमें मैं एक आपको पैसिव वॉइस भी दूंगा, उसमें आपको सब ग्रामर पोर्शन कराएगा, और उसमें 10 क्वेश्चन है, खूब अच्छे से आप बनाएंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स में भी 10 क्वेश्चन आपको सामने कल पेपर बन चुका, अपने मन से ही बनाएंगे। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि आपके रूम में रहूँ और हमेशा आपके सामने जुड़ा रहें, कि अधिक से अधिक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बनाएं, कि आने वाला टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख ही रहे हैं आपकी क्या माने तो दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं। जैसे हम लोग माहौल में ढले हैं उसके अनुसार रहना भी चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, ये होता है। गुड मॉर्निंग। ही साइड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो बताओ ही साइड को किसमें बदलना है, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, और उसके बाद से व्हाट, तब आपको ऐसे लिख देंगे, ही यहाँ पर लिख लेंगे। ही साइड में किसमें चेंज करना है, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अच्छा, अभी इफ का तो प्रयोग होगा नहीं, जैसे वाट होगा तो वाटे लिखेंगे, वाट। और देखो पहले योर है ना, अच्छा इसके बाद से सब्जेक्ट इसमें योर नेम है, तो यू को आप लेकर आएंगे तो माई में चेंज हो जाएगा। मी के अनुसार सेकेंड है ना, तो मी के अनुसार माई नेम, और इज आपका किसमें हो जाएगा, आज में फुल स्टॉप का आप इस्तेमाल कर देंगे, इस तरीके से बन सकता है। 13 नंबर आते हैं। ही साइड टू मी, ही साइड टू मी, और फिर इसमें कोई कहा कि वाई विल यू गो टू मार्केट, वाई विल यू गो टू मार्केट। आज मिलोनी जो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सब पूरे टेंसों के एक साथ पढ़ रहे हैं, कि हमें कोई दिक्कत ना हो। सभी टेंसों के एक साथ पढ़ने से ही फायदा होगा, कि आपको सीखने को मिलेगा कैसे आप पढ़ रहे हैं। चलिए ही है, ही साइड टू मी है, वाई से शुरू हो रहा है, तो आप साइड टू किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी, वाई लिख लो, और वाई के बाद आपका सब्जेक्ट यू है, तो यू किस में हो जाएगा, आई में। आई शुड लिखेंगे, आई के साथ वुड तो लिखा नहीं जाता, आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज किया जाता है। तो पहले आपके क्या होगा, वाई, तब आई,
तब ये क्या किस में हो जाएगा, शुड में, और शुड और गो टू क्या हो जाएगा, मार्केट। तो बना सकते हैं आप लोग। तब लिखेंगे क्या, ही आस्क्ड मी वाई, और उसके बाद से आई, और ये लिख देंगे हम लोग शुड। तब आप लिखेंगे गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, और अंतिम हम लोग क्या लिख देंगे, फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कैसा लगा आपको इंटीग्रेटिव सेंटेंस? समझ गए होंगे आप लोग कि जब भी आपको सहायक क्रिया शुरू होगा तो आप इफ का इस्तेमाल करेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तो आप इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है उसी का आपको इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। अच्छा चलो एक और बात हम लोग चलते हैं, अब सीधे आपको लेकर चल रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस पर। मैं सुबह भी आपको जिक्र किया था कि इंपरेटिव सेंटेंस की जब भी बात करता है तो उसमें वाक्य आपके 5 प्रकार के आते हैं। सुनो ध्यान से, जब वाक्य में आदेश दिया गया होगा तो ऐसे कंडीशन में साइड को आप हमेशा आर्डर्ड में बदलते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा ये बात होता है कि माने टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा ये बात होता है कि जब वाक्य, सुन लो ध्यान से, जब वाक्य में क्या दिया गया हो, सलाह दिया गया हो, जब वाक्य में ऐसा महसूस होगी जिसमें सलाह का भाव झलक रहा है, जब वाक्य में सलाह दिया गया होता है तो आप हमेशा साइड को किसमें चेंज करने का प्रयास करते हैं, एडवाइज में प्रयास करते हैं, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए फिर आप टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से जब वाक्य में साइड आया हो, वाक्य में किसका आया हो, साइड आया हो, और वाक्य में प्लीज या सर आ गया है, तो ये प्लीज या सर जो होता है ये प्रार्थना वाले शब्द को, भाव को प्रकट करते हैं, और ऐसे वाक्यों में आप छोड़ने के लिए हमेशा रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, प्लीज और सर को हमेशा हटा देते हैं, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से एक लेट अस आता है, जब वाक्य में लेट अस आया होगा तो ऐसे वाक्यों को हमेशा जब भी जोड़ा जाता है तो जोड़ने के लिए लेट अस के साथ हमेशा अस को आप दे में चेंज करेंगे अगर ही होगा तो, और हमेशा देखो डैट का इस्तेमाल करके जब भी सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद से शुड हमेशा प्रयोग किया जाता है, चाहे कुछ भी हो। और अगर वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट मी से हुई है तो ऐसे वाक्यों को आप हमेशा सैड टू को आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, टू को लगाते हैं, लेट को वैसे ही रखते हैं, बाकी जो मी होता है उसको आप ही में चेंज कर देते हैं। बात समझे? तो आदेश दिया होगा तो सैड को किस में चेंज करेंगे, आर्डर में, प्रार्थना किया गया होगा तो रिक्वेस्टेड में, सलाह दिया गया होगा तो एडवाइस। वहाँ तो पूरा एकदम नरेशन आप ढूंढ कर रख दिए, इसको कि याद रखेंगे आप, यहाँ नरेशन हम लोग पढ़े थे। पूरा रूल आपको याद होना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर खड़े होकर के पूरा रूल को आप अपने मन में रखिए, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बस समझ रहे हैं? तो चलो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए बनाते हैं, बना रहे इसको, चलिए। तो जब भी बात इंपरेटिव सेंटेंस की रहेगी तो आप उसको बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसमाल कह दिया ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। लड़कियों में तो दिया भी गया था पिछले वाले टेस्ट में आपको, सेड टू मी स्टॉप द बस, याद है तुम लोग को? ये दिए थे। क्या आप लोग बना सकते हैं स्टॉप द बस? इसमें क्या दिया गया, आदेश दिया गया, ही सेड टू मी स्टॉप द बस, इसमें क्या कर दिया गया, आदेश। अच्छा आदेश दिया जाता है सेड को ऑर्डर्ड में, अरे स्टॉप बस को रोको, भाग जाओ, खड़े हो जाओ, सो जाओ, खिड़की खोलो, खिड़की बंद करो, फाटक खोलो, फाटक बंद करो, ये वाक्यों के सब आप बना सकते हैं। चलो बन जाएगा। ही सेड को किसमें बताएंगे आप, ऑर्डर्ड में, किसमें बदलेंगे, ऑर्डर्ड में, तो मी रहेगा बीच में टू, बाकी जैसे वैसे ही आपको इससे आसान दो के चेंज करना है, सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर दो और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर दो, टू का, टू का, टू का। तो आज बनाएंगे तो ही रहेगा, इसको आप ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड, उसके बाद से मी, उसके बाद से टू, उसके बाद से बाकी जो वाक्य होंगे ज्यों का त्यों लिख दीजिए। चलिए बन गया। चलिए अब आते हैं तन इसमें के दूसरा वाक्य भी समझ लेते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब कह देता है कि डू नॉट वॉक ऑन द रोड, डू नॉट वॉक ऑन द रोड। अच्छा डू नॉट जब भी आता है तो समझिए कि सलाह की बात कर रहा है। डू नॉट वॉक ऑन द रोड क्या बना सकते हैं, क्या इसको सलाह दे रहा है कि हमें सड़क पर नहीं दौड़ना चाहिए, हमें सड़क पर नहीं दौड़ना चाहिए। तो सैड में किसमें बदलेंगे, एडवाइज में। सब लोग जानते हैं यार कि जब भी सलाह के भाव प्रकट होती है तो हमेशा सैड को आप एडवाइज में चेंज करेंगे, उसके बाद से टू का इस्तेमाल करेंगे। टू अभी नहीं लगाएंगे, टू अभी नहीं लगे, पहले तो टू हटाएंगे, पहले टू हटाएंगे तब आप नॉट लिख के, तब देखो कभी भी टू नो सुनो, कभी भी टू वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है, कभी भी टू वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है। वाल कब का वर्ब है, वाल कब का वर्ब, जैसे इसमें स्टॉप वर्ब था, स्टॉप था तो इसके पहले हमने टू लगा दिया, तो इसमें नॉट के पहले टू कभी नहीं लगता, नॉट के बाद टू लगता है।
तो नॉट लगाएंगे तो पर वाल के ना इसके बाद तो हम टू लगाएंगे। तो कैसे बनेगा? ही एडवाइज्ड मी नॉट, डू आ जाएगा बाबू, नॉट तब टू वाल के अंदर। तो बनाएंगे आप इसको तो कैसे लिखेंगे? ही एडवाइज्ड, उसके बाद आप लिखेंगे मी, तब आप लिखेंगे नॉट, तब आप लिखेंगे टू, तब आप लिखेंगे वाल्क ऑन द रोड, वाल्क ऑन द रोड। कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं होता। मान लीजिए कोई कहा ही साइड टू मी, उसके बाद से कहा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ही साइड टू मी प्लीज हेल्प मी। क्या बना सकते हैं? क्या सब बच्चा लोग सब लोग बना सकते हैं। प्लीज से ये प्रकट हो रहा है, प्लीज से ये प्रकट हो रहा है कि हमें साइड टू किसमें चेंज करना है? रिक्वेस्टेड में। प्लीज हो, सर हो, जब भी आपके सामने दिखाई दे तो ये प्लीज से आप बात पक्का कर लीजिएगा कि साइड को हम लोग किसमें चेंज करने वाले हैं? रिक्वेस्टेड। तो ही रिक्वेस्टेड मी और तब टू, तब हेल्प, और मी को भी चेंज करेंगे। हाँ, ही के अनुसार किसमें चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ही रहेगा, साइड टू को आप रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, तब टू, तब हेल्प, तब मी को किस में भाई? ही में। हाँ, इसको हिज में मत चेंज करेगा। हिज में बाबू तब चेंज किया जाता है जब माई के लिए यूज होता है। ये जब अकेले है, अकेले जब आपके पास क्या है? मी है। अगर माई होता तो हम लोग हिज में चेंज करते, लेकिन मी है तो ही में चेंज करते। माने इसमें यूज रखना है आपको। 4 नंबर आ जाओ। ही साइड टू मी, ही साइड टू मी आई कैन लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट। आप सब लोग जानते होंगे लेट अस प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैंने आपको अभी डिस्कशन किया था जब बात में, तो मैंने कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट आज से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? लेट आज से। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा साइड टू को प्रपोज्ड में बदलेंगे। याद करो, जब भी वाक्य आपका लेट आज से शुरू होता है तो ऐसे वाक्यों को हम लोग हमेशा प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। तब मे लिखेंगे, तब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डैट लिखेंगे। लेट हटा देते हैं, अस अस ही के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन है तो दे में हो जाएगा। इसके बाद से शुड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी प्ले क्रिकेट जैसे है वैसे ही हम लोग लिख देते हैं तो हमारी वाक्य की संरचना बन जाती है। तो कहा होगा ही प्रपोज्ड मी, ही प्रपोज्ड मी। उसके बाद से क्या लिखेंगे यहाँ पर? डैट, ठीक है, डैट। लेट आपका हट जाएगा दे, दे तब आपका होगा शुड, दे शुड प्ले क्रिकेट, दे शुड प्ले क्रिकेट। अंतिम फुल स्टॉप का आपको इस्तेमाल कर देना। तो कहा आपके पास हुआ बाबू? ही लिखे प्रपोज्ड मी डैट, डैट का इस्तेमाल करते हैं हमेशा दोनों वाक्य को। लेट को हमेशा आप हटा देंगे, जो अस देख रहे हैं वह ही के अनुसार दे में चेंज हो जाएगा। हमेशा शुड का प्रयोग करना है, तब आपके पास क्या हो जाएगा? प्लेड प्ले क्रिकेट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। मान लो कोई कहा आपसे ही साइड टू मी, और फिर यहाँ पर दिखाया गया लेट मी रीड बुक, लेट मी रीड द बुक, ही साइड टू मी लेट मी रीड द बुक। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ही साइड टू मी लेट मी रीड द बुक। बाबू देखो, ही तो वैसे ही लिखोगे, अब रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी वाक्य आपका लेट मी से शुरू हुआ हो तो आप इसको रिक्वेस्टेड में प्रयास करेंगे बदलने के लिए साइड टू को। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट, मी नहीं हटेगा बाबू, ही के अनुसार आपको ही में चेंज करना है। टू लेट ही रीड द बुक, तो बन जाएगा। आपका बना लोगे सब लोग। ही और साइड को किस में चेंज करना है? रिक्वेस्टेड में। तो ही रिक्वेस्टेड मी, तब आप यहाँ पे लिखेंगे टू लेट मी को किस में चेंज करेंगे? हिम में, और तब आपका रहेगा रीड द बुक। तो इस तरीके से आज आपने देखा इम्परेटिव सेंटेंस को भी 5 प्रकार से होते हैं। एक बार तो ऑर्डर्ड आता है, आदेश दिया गया होता है, एक बार प्रार्थना किया गया होता है, एक बार सलाह दिया गया होता है, एक आपका लेट आस आता है और एक आपका लेट में आता है। तो इस तरीके से बना सकता है। अब बात आपकी चौथा टेंस के पास होती है। देखो 3 को पढ़ लिए, सिंपल पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव पढ़ लिए, इम्परेटिव पढ़ लिए। अब एक्सक्लेमेटरी के पास आप चल रहे हैं। तो देखो एक्सक्लेमेटरी में मैंने आपको सुबह ही जब शुरुआत किए थे आप अंग्रेजी को, तो मैंने कहा था कि जब भी वाक्य में आलास आएगा, तो आलास जब आता है तो दुख भरी शब्द होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब भी साइड टू होता है उसको एक्सक्लेमेट विथ सारो में बदलें। जब भी कोई वाक्य होगा उसमें आलास आता है तो जो साइड होता है उसको एक्सक्लेमेट विथ सारो में चेंज कर लेते हैं। बाकी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप डैट का इस्तेमाल करेंगे। आलास को हमेशा हटा देते हैं और सिंपल जो रूल आप पढ़ते हैं, सिंपल जो रूल होता है उसके हिसाब से आप बना लेते हैं।
अगर वाक्य में हुर्रे आ गया है, इसको आप बुढ़ा कहते हैं, तो हुर्रे वाला जो शब्द होता है खुशी के शब्द होता है, तो ऐसे वाक्यों को आप एक्सक्लेमेट विथ जॉय में चेंज करते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए फिर से आप यहाँ पर डैट का इस्तेमाल करेंगे और फिर आपके जो सिंपल सा रूल होता है उसका प्रयोग करेंगे, हुर्रे को हटा देते हैं। और अगर वाक्य में वाट ए आ गया या हाउ आ गया तो ए या आश्चर्य की बात होती है, तो इसको एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज में चेंज करते हैं, डैट लिखते हैं। हालांकि इसमें पीछे से वाक्य को बनाते हैं, अभी आपको मैं बताऊंगा। और वाट ए आपका ए भेरी में चेंज होता है, जो वाट है वह भेरी में और ए भेरी आपका वैसे ही रखते हैं। हाउ जब भी रहेगा वो भी किस में होगा, भेरी में चेंज होकर के तब वाक्य को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए अच्छी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि क्या मैं बोल रहा था उसको। माने अब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर झलक एक दिखाएंगे कि उन वाक्यों को अगर दिखाई दे तो आप उसको कैसे बनाने का पूरी प्रयास करेंगे। आइए मान लीजिए आपके पास कहा इसमें ही said to me, ही said to me, ही said to me, फिर कहा अल्लास माई अंकल अनुवा दीजिए उनको, माई अंकल इज डेड, अनुवा दीजिए आज उनको। चलिए ये बड़ी दुख भरी बात है भाई, दुख की बात है कि मेरे चाचा जी का आज का हो गया, निधन हो गया। तो माई ही सेड टू मी अल्लास माई अंकल इज डेड। ऐसे वाक्यों में जब भी आप बनाते हैं तो अल्लास के अनुसार देखिए दुख भरे शब्द है कि नहीं, दुख भरे, बहुत दुख की बात है भाई, बहुत दुख की बात है। लेकिन आपके चाचा की उम्र बहुत लंबी होगी, बहुत लंबा जिएंगे, ठीक है। आपके चाचे उससे भी लंबा जिएंगे और आपके चाचा भी लंबा जिएंगे, आपका जो बच्चा होगा वो भी लंबा जिएगा। तो ही सेड टू मी अल्लास माई अंकल इज डेड। अच्छा चलो ये अल्लास है ना, तो ये दुख से भरे हुए शब्द हैं। तो ऐसे वाक्यों ऐसे कंडीशन में सैड को किसमें बदलेंगे, एक्सक्लेमेट विथ सारो में, एक्सक्लेमेट विथ सारो में बदलते हैं। एक्सक्लेमेट विथ सारो में यहाँ पर डैट का इस्तेमाल करेंगे, अल्लास हट जाएगा। माई जो होगा ही के अनुसार हीज में बदल जाएगा, माई जो होगा हीज में, अंकल आईज आपके वाज में, बस ये तो चेंज करो हीज में। माई कभी भी होगा तो हिज में, अगर ही है तो सी होता है तो हर में चेंज करते, दे होता है तो देयर में चेंज करते, अगर वी होता तो आर में चेंज करते, यू होता तो योर में चेंज करते, लेकिन ही है तो हिज में चेंज करते। और हिज किस में चेंज होगा, वाज में। तो आप जब बनाएंगे तो ही और सैड को एक्सक्लेमेट विथ सारो होगा। तब उसके बाद से कहा रहेगा मी, तब उसके बाद से कहा रहेगा डैड, तब आपका अलास हटेगा, तब हीज, तब आपका रहेगा अंकल, वाज रहेगा, और डैड है तो डैड रहेगा, अंकल वाज डैड। बना लोगे सब लोग। अच्छा चलिए दूसरा नंबर पर आते हैं, ही said to me, फिर आपका कहा हुर्रे, क्या कहा गया हुर्रे, और यहाँ पर कह दिया वी हैव वन द मैच। वो ज़िंदगी का एक इतिहास होती है जब हम लोग मैच को जीतते हैं, जब मेरा देश जीतता है तो बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा वो दिन होता है। क्रिकेट में बहुत आप लोग को रुचि भी होगी, बहुत बच्चों को, लेकिन क्रिकेट देखो एक बार फिर मैं बताऊं, काम वही करना चाहिए जिससे इंसान आगे जाए। दिन भर क्रिकेट खेलने से आपकी ज़िंदगी का कुछ भी नहीं बन सकता है। इस समय तो आप जानते होंगे कि बेमिसाल तरीके से आपकी पढ़ाई करनी चाहिए, जितना अधिक से अधिक आप पढ़ाई करें उतना अच्छा रहेगा। इस समय जो टाइम आपका चल रहा है, हालांकि भगवान भी आपके साथ नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, जब आप जाएंगे तो आपको एक पाठ मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है द संग ऑफ फ्री, तो सुन लो, उसमें लिखा गया है बाबू, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है कि हे मनुष्य तुम अपने उद्देश्य के सुनो जी, तो बाबू मत बात करो, तो सुनो तुम लोग, तो कोई छरा ही नहीं रहता है कि मनुष्य को कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और उसमें दिखाया गया है, दसंग फ्री लिखे हैं, 12 में आप जाएंगे तो पढ़ने को मिलेगा कि हे मनुष्य जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाओगे ना, तो तुम्हें पूरे देश के लोग मिल करके रोकेंगे कि तुम क्यों आगे चल रहे हो। एकदम निश्चित है, पहले देखो बताया मैं उसने कि हे मनुष्य जब तुम आगे बढ़ोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब आगे बढ़ोगे ना, तो पूरे देश के लोग तुमको रोकने का प्रयास करेंगे कि ये आगे ना बढ़े। केवल माता पिता और गुरु, ये 3 ऐसे होते हैं जो कभी ये नहीं चाहेंगे कि तुम रुको, लेकिन पूरे देश के लोग तुमको रोकेंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात लिखे हैं वो। दूसरा ये बात है कि हे मनुष्य जब तुम आगे जाओगे ना, तो ऐसा ज़िंदगी आएगा कि पूरे रास्ते में लोग तुम्हें कांटे बिछा देंगे, इतने कांटे बिछा देंगे, कांटे के मतलब इतनी बाधाएं उत्पन्न कर देंगे कि तुम कांटे को पार नहीं कर पाओगे। और उसमें जो हिम्मत वाला होगा, जिसके पास जज्बा होगा, वो आगे बढ़ेगा। जिसके पास जज्बा होगा वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, नहीं तो पीछे लौट जाएगा। क्या आप लोग के पास जज्बा है? एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं,
क्या आप लोग के पास जज्बा है? तो इसका आंसर होगा सर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर जज्बा होता तो आप 3 बजे जा करके पढ़ते, जज्बा होता तो आप 4-5 घंटा दिन में पढ़ते, जज्बा होता तो 10 बजे पहले आप बिना पढ़े हुए सोते ही नहीं। नहीं है तभी तो है। चलिए, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं, लेकिन हकीकत सामने दिखाई दे रहा है। हम कल्पना कर रहे हैं कि जब हम आगे जाएंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो कांटे बिछा देंगे लोग कि देखते हैं कैसे कांटों पर चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मैं कल्पना कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत आप सामने दिखाई दे रहा है। फिर आगे लिखे हैं कि हे मनुष्य, जब तुम आगे जाओगे तो जो पृथ्वी है, जो आकाश है, इतना बारिश बरसाएगा कि तुम्हें जाने का मन नहीं करेगा, जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं, तुम्हें आगे चलना है। ये बात है ना, ये कल्पना और इनकी सच्चाई ये है कि थोड़ा भी बूंदाबांदी भी हो जाता तभी आप नहीं आते हैं। वो तो बारिश की बात हो रही है लक्ष्य की, कि जब बारिश होगी तो हे मनुष्य अपने लक्ष्य से तुम पीछे मत हटना। लेकिन आप देखते हैं कि थोड़ा सा बूंदाबांदी भी हो जाती है तभी आप नहीं आते हैं पढ़ाई करने के लिए, छोड़ देते हैं उस दिन का पूरा पढ़ाई, यार जाने दो, कोई बात नहीं है। वो तो कल्पना की बातें सामने आप देखते हैं। खैर चलिए, वो जो बातें होती है, कल्पना की बातें होती है, इस समय की बात होती है। ये सब बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको बहुत महान बनना है तो महान परिश्रम करना पड़ेगा, लोगों से हट करके मेहनत करना पड़ेगा। ये जो चीज़ें आपके सामने हम बता रहे हैं, जो आपके सामने हम पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ों को तैयारी करने में सोचिए हमको कितना ताकत लगा होगा, जो आपके सामने बिना किताब लिखे हुए सारा डिटेल तरीके से आपको बताते चल रहे हैं। वर्क इंसान कोई भी हो, अपने तरक्की करेगा, अपने मेहनत पर ही आगे जाता है, बाकी किसी दूसरे के मेहनत पर वो आगे नहीं जाता है। बात समझ रहे हैं? देखो मेरी बात देख लो तुम लोग, हम किसी से हेल्प नहीं लिए हैं, बात समझ रहे हो? ना किसी से हेल्प लिए हैं, ना मेरा कोई इतना बड़ा सपोर्ट भी मिला है परिवार को, जैसे कि आप तुम टीचर बनो। जो भी मैं किया हूँ खुद से पढ़ा हूँ, खुद से किया। बात समझ रहे हैं ना? ये बात होती है आप खुद से। मैं किसी से हेल्प नहीं मांगता हूँ, जो भी होता है मैं अपने आप से काम, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। तो इसलिए आप भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाएं कि लोग आपसे कुछ लें, लोग आपसे कोई सीखें, ठीक है ना? इसके लिए क्या होगा, आपको परिश्रम, जो भी काम कर रहे हैं उसको परिश्रम मेहनत से करना पड़ेगा, तभी जाकर हो पाएगा। आज भले ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चों को ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा। बात समझ रहे हैं? लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आप 1 महीना से पढ़ रहे हैं। 1 month पास्ड इन द नरेशन, पास्ट माना होता है गुजरना, माने 1 महीना इस नरेशन में गुजर चुका है, और फिर आपको एक बार आपको डिक्लेयर बताया जा रहा है। चलिए इसी बात पर ये बना लेंगे सब लोग। अच्छा हो रहे हैं तो मतलब अरे भाई खुशी का आवाज़ है ना, तो क्या लिखेंगे? ही और एक्सक्लेमेटरी जॉय, तब मी लिखेंगे, तब डैट लिखेंगे, हुर्रे आपका हट जाएगा। अच्छा बताओ वी किस में होगा? दे में। देखो ही कौन सा दे में? अच्छा आप ही में क्यों नहीं लिखेंगे बाबू? क्योंकि वी बहुवचन है बाबू, वी माना होता है हम लोग, बहुवचन है, तो ही के अनुसार किस में चेंज होगा? दे में। और है किस में चेंज होगा? हाइड में। तो क्या होगा? ही एक्सक्लेमेटरी जॉय मी दैट दे हाइड वन द मैं। ठीक है, तो आप इसको अगर बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? ही, तब क्या लिखते हैं? एक्सक्लेमेट, ही एक्सक्लेमेड विथ जॉय लिखेंगे। और तो इसको सीखे जाना। अभी एक और बचा हुआ है, उसको भी समाप्त करेंगे। ही एक्सक्लेमेड विथ जॉय, तब आपका रहेगा मी, तब आपका रहेगा डैड, हुर्रे आपको हटा देना है, और वी आपके देह में चेंज हो जाएगा। हैव कहीं भी दिखाई दे, हैव कहीं भी दिखाई दे, हमेशा उसको हेड में चेंज करो। बाकी वन द मैच आपका वैसे ही रखना। अच्छा चलो मान लो तीसरा नंबर, ही साइड टू मी, ही साइड टू मी, और फिर कहा व्हाट, व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट ए लिखना है, व्हाट ए स्टॉर्मी, स्टॉर्मी माना होता है तूफानी। व्हाट ए, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, व्हाट ए स्टॉर्मी नाइट इट इज, व्हाट ए स्टॉर्मी नाइट इट इज। कितनी तूफानी आज की रात है, कितनी तूफानी आज की रात है। जरा सोच को बताओ, यहाँ वाट आश्चर्य प्रकट किया गया ना, कितनी तूफानी रात है। तो आप जरा बताइए साइड किस में चेंज करेंगे? हाँ एक्सक्लेमेट भी सरप्राइज में चेंज करेंगे। बाकी आप डेट का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए ईट पहले आएगा बाबू, ईट पीछे से, मैंने आपको जब नियम बताया तभी कहता पीछे से बनाना है। ईट लिखेंगे, तब ईट को किस में करेंगे? वाज में होगा। ईट वाज ए वेरी, वाट किस में हो जाएगा? वेरी में। ईट वाज ए वेरी स्टॉर्मी नाइट, तो क्या होगा? आप कैसे बनाएंगे? ही एक्सक्लेमेड, ही एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज, ही एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज। उसके बाद से क्या लिखेंगे? ही एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज डैट, और ईट वैसे ही लिखेंगे, और ईज आपके किस में हो जाएगा? वाज में। ईट वाज, ईट वाज लिख लो। चलिए डैट ईट वाज
और ए लिखेंगे, व्हाट किसमें आ जाएगा, वेरी, व्हाट ए वेरी, और तब हो जाएगा स्टोर्मी नाइट, स्टोर्मी नाइट। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अच्छा, अब जो बातें होंगी उसका नाम होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो जब भी वाक्य में आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखाई देता होता, सब लोग जानते होंगे कि इसमें शुभकामना जब आता है तो सैड को किसको कहते हैं, वेड में, विष्ट में। जब श्राप दिया गया होता है तो कर्स में, विदाई वाला बात होती है तो बेड में। लेकिन जब वाक्य, जब रिपोर्टेड स्पीच मे से शुरू होता है तो डेट का प्रयोग करते हैं, और मे को सब्जेक्ट के बाद माइट में चेंज करके तब हो जाता है। और अगर वाक्य में से शुरू नहीं होता है तो किसी भी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग हम लोग नहीं करते। तो चलो इसको खूब अच्छे तरीके से हम लोग एग्जाम्पल से देखने का प्रयास करते हैं कि वाक्य को कैसे। देखो बाबू, जितना पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ाई तभी, माने जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई हमारा तब बर्बाद हो जाता है, ये पढ़ाई हमारा तब बर्बाद हो जाता है जब इस पढ़ाई को हम अपने दिमाग से नहीं लिख करके दूसरे के नकल करने के दिमाग से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तब ये पढ़ाई हमारी बर्बाद हो जाती है। चलो, he said to me, he said to me, और फिर कोई कहा कि may God live long, may God live long, may God live long, भगवान लंबी उम्र तो मान रहा है, may God live long, भगवान करेगा तुम्हारा उम्र लंबा हो तो लंबे समय तक जी। अच्छा, ऐसा वाक्यों में आप ही लिखेंगे क्या, साइट को आपको लिस्ट में या पीरियड में जो भी बदलना चाहते हैं, विश लिख लीजिए, और तब आप मी लिखिए, तब आप डेट लिखिए, तब गॉड लिखिए, और मे किस में चेंज होगा, माइट में, मे माइट, तब लीव लॉन्ग, सब विषमोदक चिन्ह वगैरह हटा देते, बना लोगे सब लोग। अच्छा चलो एक और देखते हैं, ही साइड टू मी, ही साइड टू मी, और यहाँ पे लिखेंगे गुड मॉर्निंग, he said to me good morning, he said to me good morning, he wished me to good morning, he wished me to good morning। ठीक है, तीसरा आगे मान लो कोई कहा he said to me good night, he said to me good night, इसको भी बना लोगे सब लोग। साइड को किस में चेंज करेंगे, बेड में, तो ही बेड मी टू ना रहेगा, गुड नाइट, गुड नाइट। उसके बाद से मान लो आपके पास कोई कहा कि ही साइड टू मी, और फिर आपने कहा कि ही साइड टू मी कि कह दिया गो टू हेल, हेल माने तुम नरक में चले जाओ, तो इसका मतलब शराप है ना। ही कर्स्ड मी, खाली कहा जाएगा गो टू, नरक में चले। तो थोड़ा सा एक आध बार इसको नोट कर लीजिए, तब आपको हम साइंस पढ़ा रहे हैं।